नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी रहे, लेकिन वहाँ पर प्रश्न उनसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऐसा ये टॉपिक है जो आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा और एग्जाम्स में देखा होगा। मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ, BF स्किनर के बारे में। तो यदि आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो टॉपिक है कौन सा या किसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये टॉपिक, ये नाम, ये साइकोलॉजिस्ट आप सभी इनसे बेहतर तरीके से परिचित हो। कई बार आपने इनको एग्जाम्स में देखा होगा। अब सवाल ये है कि भाई BF स्किनर को यदि आपको देखना है तो कौन कौन सी वो बातें रहेगी जो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है मित्रों कि जो BF स्किनर है, इनका कंसर्न, इनका संबंध जिस देश से माना जाता है वो महान अमेरिका माना जाता है। प्रयोग इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कई सारे किए थे, लेकिन 1938 में जो इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया है वो प्रयोग इनका काफ़ी सफल रहा है। तो यहीं पर हमने मेंशन कर दिया है कि भाई इन्होंने जो प्रयोग है अपना, ये प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है। तो हमने जवाब दिया भाई चूहे के ऊपर इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किया है। अब इसके प्रयोग या इनके प्रयोग को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना है कि भाई इन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी रचना की है। अब हमसे पूछेगा कि भाई इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि बुक वाला जो प्रश्न है आप सभी को मालूम है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो आपको ध्यान रखना है, और वो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द पर्टिकुलर्स ऑफ माई लाइफ। पर्टिकुलर्स ऑफ माई लाइफ। मित्रों, ये एक आपकी बुक है इनकी जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, द पर्टिकुलर्स ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है, यदि हम बात करें कि भाई और कौन सी पुस्तक है, तो इन्होंने कहा है भाई, और वो रहेगा एक, जी हाँ, और कहा है जो पुस्तक रहेगी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। मित्रों, ये एक इनकी पुस्तक रहेगी। इसके बाद में इन्होंने पुस्तक बताई है द फ्रीडम एंड डिग्निटी, द फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये आपका जवाब है, द फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये इनकी एक पुस्तक का नाम है। मित्रों, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि भाई और जो इनकी पुस्तक है वो क्या रहेगा, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखिए भाई, इनकी पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। अब हमें पुस्तकों वाली जो क्लियरिटी है वो हो चुकी है। अब आप कहोगे सर नेक्स्ट जो बात है इनके बारे में वो क्या जानना ज़रूरी है। तो अब हमें बात करनी है भाई इनका जो सिद्धांत है वो हम किस नाम से जानते हैं। तो अब ये रहा इनके सिद्धांत का जो नाम है, ये इनको आपको ध्यान रखना है कि भाई कंप्लीट जो इनका सिद्धांत है, थ्योरी है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सिद्धांत के कई नाम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे जो प्रचलित जो नाम है इनका वो रहेगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये इनका सिद्धांत का नाम है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने नाम दिया है, और मित्रों ये रहेगा आपका साधनात्मक अनुबंधन। ये भी इनको नाम दे दिया है आप लोगों ने। इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर ये भी इनका नाम है सक्रिय अनुबंधन। ये इनका एक नाम रहेगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मित्रों इन्होंने एक नाम और दिया है, और ये रहा है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। तो ये देखो जी, इनके और एक सिद्धांत का नाम हो गया है। तो इनको हम इतने सारे जो सिद्धांत हैं वो नाम से इनको हम संबोधित करते हैं। तो ये सिद्धांत वाला जो नाम है ये भी क्लियर हो गया है। अब हमारा अगला जो जवाब रहेगा मित्रों वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना है
कि जब हम इनके पूरे जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को समझे और इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ वोकेबलरी यूज की है और उसको आपने नाम दिया है सिद्धांत की शब्दावली। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब सिद्धांत की शब्दावली को आप समझोगे या इनके जो सिद्धांत है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड्स को यूज किया है वो आप समझोगे, तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि देखो भाई, सीखने के लिए अनुक्रिया का होना जरूरी है, या इन्होंने अनुक्रिया के बारे में बात की है जिसको आप रिस्पॉन्स कह रहे हो। तो ये जो रिस्पॉन्स है इनका, और इस रिस्पॉन्स को जब आप समझोगे तो रिस्पॉन्स के बारे में बड़ी कमाल की बातें इन्होंने कही है। और वो कमाल की बातें क्या कही है इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है भाई, दो तरह के नाम इन्होंने बताए हैं। पहला जो नाम रहेगा ये इन्होंने नाम दिया है निर्गमित कहा है, ये है निर्गमित अनुक्रिया इन्होंने नाम दिया है। और दूसरी जो नाम रहेगा ये नाम दिया है इन्होंने प्रकाशित अनुक्रिया। तो यदि रिस्पॉन्स पूछोगे तो इस रिस्पॉन्स के, इस अनुक्रिया के इन्होंने दो प्रकार बता दिए हैं। एक रहेगा आपका, जी हाँ, निर्गमित अनुक्रिया, एक रहेगा प्रकाशित अनुक्रिया। तो जो निर्मित है इसको यदि बात करोगे तो इसको एमिटेड आपने कहा है, ये आपका जवाब है। ये एलिकेट हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है मित्र, इतना ध्यान रखना, जो उद्दीपक है वो उद्दीपक स्पष्ट जो होना है, स्पष्ट होना स्पष्ट नहीं होता है। ये आपने एक छोटी सी बात कही है कि इसमें जो उद्दीपक है वो स्पष्ट, जी हाँ, नहीं होता है। और यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जवाब रहेगा कि जो उद्दीपक है उस उद्दीपक का स्पष्ट होना आवश्यक माना गया है। स्पष्टीपक उद्दीपक होता है। ये आपने एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर बता दी है। अब यहाँ से एक कदम और हम आगे बढ़े, कहते हैं ना कि मजा आएगा, कंप्लीट थ्योरी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। और कहते हैं कि साहब, जब बीएफ स्किनर का जब नाम आता है तो मित्र इन्होंने क्या दिया है, अपने जीवन में कुछ पुरस्कार हमें दिए हैं। और ये जो पुरस्कार हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या पुरस्कार रहेगा, एक तो इनको दिया गया है मानवतावादी पुरस्कार, मानवता, जी हाँ, वादी का पुरस्कार दिया है। ये मानवतावादी पुरस्कार इनको प्रदान किया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रेसिडेंट मेडल भी इनको दिया है, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको दिया है। और मित्रों, सबसे मज़ेदार जो बात रहेगी वो ये है कि ये जो पुरस्कार इनको मिला है 1972 में इनको मिला है, और ये वाला जो पुरस्कार है ये इनको मिला है 1985 में। तो भाई देखिएगा, ये एक और इनकी अचीवमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट जो बात रहेगी वो ये है कि जब हम इनके सिद्धांत को समझते हैं तो इनके सिद्धांत को समझने के लिए इन्होंने दो बातें, तीन बातें बड़ी जोरदार बताई है। उसमें पहली जो बात रहेगी वो ये है कि बंदा क्लियर कहता है कि भाई सीखने के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो उन्होंने जवाब दिया है पुनर्वलन का होना ज़रूरी है। अब ये पुनर्वलन के बारे में क्या कहते हैं कि पुनर्वलन जो है भाई देखो, सकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक के अलावा इन्होंने जवाब दिया है नकारात्मक भी हो सकता है। ये इनका नाम था। इसके अलावा फिर इन्होंने सेकंड पर एक और आपको काम किया है और वो जवाब दिया है भाई देखिएगा, ये पुनर्वलन अनुसूची भी होती है। अब आप कहोगे सर ये जो पुनर्वलन अनुसूची है ये हम किसे कहते हैं, तो पुनर्वलन प्रदान करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब दो तरीके कौन कौन से होते हैं, तो भाई देखिएगा, एक तो होता है आपका सतत पुनर्वलन और मित्रों एक होता है आपका आंशिक पुनर्वलन। तो ये पुनर्वलन की कहानी हो गई है। आपने कहा सर और क्या रहेगा इसके बाद में, तो भाई देखिएगा उसके बाद में आता है आप लोगों का चालक आता है। अब इसको चालक भी कहोगे तो चलेगा, इसको आपने दूसरा भी जो नाम है वो नाम दिया है आप लोगों ने। और आप कहोगे सर कौन सा नाम है, तो भाई देखिएगा इसमें हमने कई सारे नाम दिए हैं। चालक हो गया है, चालक के अलावा आपने इसको प्रणोदन भी कहा है और प्रणोदन के अलावा अंतर्नोद भी आपने इनको दिया है। और ये जो अंतर्नोद है
ये आपका इनका थर्ड वेरिएबल हो गया है। और इसके बाद में आपका जो लास्ट जो नाम रहेगा, ये लास्ट नाम आपने दे दिया है सेपिंग, आपने कहा है। तो कुल मिलाकर मित्रों ये 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ये। सेपिंग नाम का मतलब होता है व्यवहार को एक दिशा देना, व्यवहार को एक डायरेक्शन देना। चालक का मतलब होता है आंतरिक स्थिति जो आपको अंदर से काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये इनका नाम है। और इस सीक्वेंस में केवल एक लास्ट नाम बच जाता है। और ये जो लास्ट जो नाम बचता है वो क्या रहेगा, ध्यान रखना, टोकन इकोनॉमी। और ये जो टोकन इकोनॉमी है, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक से आप अपेक्षित व्यवहार करने के लिए जब उसको प्रोत्साहित करते हो, जब कोई अच्छा काम करवाने के लिए, बेहतर काम करवाने के लिए बच्चे को जो आप रिन्फोर्स कर रहे हो, उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया है, टोकन इकोनॉमी आपने कहा है। उम्मीद है ये जो थ्योरी है ये आपको पसंद आई होगी। आगे हम बात करते रहेंगे ऐसे ही मजेदार टॉपिकों को लेकर, लेकिन आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।